पीएम ट्रूडो कर रहे शिकायत, विदेश मंत्री जॉली कर रही मनुहार, जयशंकर से कनाडा ने लगाई रिश्ते सुधारने की गुहार। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जब अपने देश की संसद में बिना सोचे समझे भारत पर तथाकथित विश्वसनीय आरोपों का तीर छोड़ा था तो उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि ये तीर उड़ता हुआ उन्हीं को आकर लगने वाला है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यहां तक कि यूएई से भी भारत की शिकायत करने से जब बात नहीं बनी तो ट्रूडो साहब ने अपनी विदेश मंत्री मेलानी जॉली से बैकडोर डिप्लोमेसी का सहारा लेकर भारत को मनाने की बात कह डाली है। अब अमेरिका से खबर आ रही है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने पिछले दिनों वहां एक सीक्रेट मुलाकात की है। सीक्रेट मुलाकात शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जिक्र न तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने किया है और न ही कनाडा का विदेश मंत्रालय इस पर कोई टिप्पणी कर रहा है। जब वो मेट, वॉशिंगटन से छपने वाले फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से छापा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की अपनी कनेडियन समकक्ष मेलानी जॉली से सीक्रेट मीटिंग हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों नेता वॉशिंगटन में मिले और खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से उपजे कूटनीतिक गतिरोध पर चर्चा की। अमेरिका ने कई मौकों पर कहा है कि वो चाहता है कि कनाडा निज्जर की हत्या की जांच कर रहा है, उसे आगे बढ़ाए, भारत उसमें शामिल हो। अगर जॉली और जयशंकर के बीच कोई मुलाकात हुई भी है तो अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अमेरिका की भूमिका इसमें रही भी है या नहीं। ट्रूडो हैं कि मानते नहीं। एक तरफ जॉली कहती हैं कि कनाडा निज्जर मुद्दे पर भारत के साथ निजी तौर पर काम कर रहा है, दूसरी तरफ कनाडा हत्या की जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत पर दबाव बनाने के लिए अन्य देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं कर रहा। कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो लगातार खालिस्तान मुद्दे को हवा दे रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध के बारे में बात करने के लिए यूएई और जॉर्डन के नेताओं को फोन लगाया तो ट्रूडो ने उनसे भी भारत और कनाडा में तनातनी की बात कह डाली। राजनयिकों की संख्या पर सस्पेंस। भारत में मौजूद कैनेडियन मिशनों में कटौती अब तक पूरी नहीं हो पाई है। कनाडा नहीं चाहता कि भारत ने जो डिप्लोमेटिक बराबरी का प्रस्ताव रखा है उस पर अमल हो। दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी है। कैनेडियन मीडिया में रिपोर्ट्स छपी है कि उनके कई डिप्लोमेट्स भारत की ओर से मिली डेडलाइन खत्म होने के बावजूद जमे हुए हैं। भारत सरकार ने इसका खंडन नहीं किया है, जबकि उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म करने की धमकी दी जा चुकी है। कैनेडियन मीडिया ने पहले रिपोर्ट दी थी कि भारत में उनके अधिकांश डिप्लोमेट्स को सिंगापुर और मलेशिया में ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि अज्ञात अधिकारियों के हवाले से ताजा रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि केवल लो लेवल डिप्लोमेटिक स्टाफ का ट्रांसफर हुआ है। क्या कहता है कनाडा? अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स में एक कैनेडियन अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि कनाडा ने 10 अक्टूबर की डेडलाइन से पहले किसी भी डिप्लोमेट को नहीं हटाया है। भारत ने कभी भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है कि ऐसी कोई डेडलाइन थी। भारत ने कनाडा से डिप्लोमेटिक मौजूदगी में बराबरी रखने को कहा था। यह भी आरोप लगाया गया था कि कैनेडियन डिप्लोमेट्स भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। एफटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा ने भारत के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन ने बराबरी के उसके आह्वान को उचित ठहराया है। रिपोर्ट्स में विदेशी मामलों पर कैनेडियन सीनेट समिति के अध्यक्ष पीटर बोहेम के हवाले से कहा गया है कि संधि में ऐसा कुछ भी नहीं था जो राजनयिकों की संख्या की समानता या एक रूपता संख्या तय करने की बात करता हो। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।